हेलो एवरीवन। तो जब भी हम नबार्ड ग्रेड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत से डाउट्स होते हैं कि क्या इस एग्ज़ाम के अंदर यंग लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर हमारी एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो क्या हमें यहाँ कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो हमारे सिलेक्शन के क्या चांसेस हैं, और अगर गैप ईयर्स हैं तो क्या इससे हमारी डैफ के ऊपर कोई इशू पर होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके की बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं जो हमें प्रिपरेशन के टाइम पर होती हैं, जब हम नबार्ड की प्रिपरेशन को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो कि पार्ट है हमारी नबार्ड ग्रेड ए टू जेड सीरीज़ का, हम इसी मिथ को एड्रेस करेंगे कि यंग वर्सेस ओल्ड, वर्क एक्सपीरियंस और नो वर्क एक्सपीरियंस डेटा जो है वो नबार्ड के सिलेक्शंस के बारे में क्या कहता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आर टुडेज वीडियो. It is going to be a very insightful video for you which will address most of your doubts related to the preparation, related to the facts about nabard grade selection. So stay tuned. Now students, as part of this particular series we have discussed so many important and interesting topics. If you want to watch them, the link for the entire playlist, it has been provided in the description box. You can go and watch them out. Now students, apart from the myths and apart from other issues, there are a lot of things that you might be seeking regarding the nabard as an examination, be it the decoded syllabus, be it the previous year questions, the pattern, the eligibility of the examination. So we have curated all that information in this particular guidebook. The link to download this guidebook has been provided in the description box below. You can download it for free. Now before we proceed further, there is one information, a very important piece of information which I would like to share with you, that from 29th of August till 31st of August 2025 we are running a massive discount on our all Nabard grade A courses. You can apply the code August 74 and you can get a flat 74% discount on all our Nabard grade A courses. Alright, so you can check out our website for that. नाउ लेट अस बिगिन विद आवर टुडे सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है दैट इज़ कि क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, या जो यंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, या जो ओल्डर कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ 2024 सिलेक्शन, 2024 के अंदर हमारे एडिटैप से देयर वर अराउंड 40 students that were selected, and these 40 students, they were associated with us in one manner or the other, paid courses के through, interview guidance program के through, they were associated with us. और उनके डेटा के बेसिस पे आई हैव फॉर्मुलेटेड दिस चार्ट, और इस चार्ट के बेसिस पर आप देख सकते हो कि जो मेजॉरिटी ऑफ सिलेक्शंस होते हैं वो हमें इस एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं. 26, 27, 28, इस एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं. ये रेशियो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कम है और आगे वाले ईयर्स में भी बहुत ज़्यादा कम है. यहाँ पर कम होने का रीज़न समझ आता है बिकॉज ऑफ कोर्स आफ्टर 30 ईयर्स ओनली पीपल फ्रॉम रिजर्व्ड कैटेगरीज कैन अप्लाई. बट क्या रीज़न है कि 25 से पहले या 24 से पहले हमारे सिलेक्शन रेशियो इतना कम है, लोग बहुत कम सेलेक्ट हो रहे हैं यंग एज के अंदर. क्या नबार्ड जो है वो यंग लोगों को प्रेफर नहीं करता? डू दे वांट पीपल विद एक्सपीरियंस ओनली? सो नो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नॉट द केस. ऐसा नहीं है कि नबार्ड जो है वो यंग लोगों को प्रेफर नहीं करता. अगर ऐसा होता तो मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स नहीं होती. अब इसके तीन रीजंस हो सकते हैं. सबसे पहला जो रीज़न है ना, दैट इज़ द अवेयरनेस. नबार्ड ग्रेड ए एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसकी लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है. डिस्पाइट एक कंपैरेटिवली ईजी एग्जाम होने के बावजूद भी अराउंड 70,000 80,000 ऑड पीपल ही हैं जो इस पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं. तो अवेयरनेस जो है इस एग्जाम की कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कम है, और इस एग्जाम को लेकर अवेयरनेस आती भी काफ़ी लेटर स्टेज पे है. मोस्ट ऑफ द पीपल जो सिलेक्ट होते हैं वो पहले या तो आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं. और जब एक बार उनका सिलेक्शन वहाँ नहीं होता, या जब वो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढ रहे होते हैं, तो नबार्ड कहीं ना कहीं उनकी बकेट लिस्ट में होता है. तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से नबार्ड के अंदर सिलेक्शन जो है वो थोड़ी लेटर एज में हमें देखने को मिल रहा है. अवेयरनेस कैन बी वन ऑफ द फैक्टर्स. जो दूसरा रीज़न यहाँ पर है दैट इज़ द मेच्योरिटी. देखिए, जो हमारी जो अगर आप इंटरव्यू की अगर बात करें तो जो मेच्योरिटी एक 26 ईयर ओल्ड, एक 27 ईयर ओल्ड एस्पिरेंट में होगी, दैट मेच्योरिटी विल बी समहाउ लैकिंग इन अ पर्सन हु इज 21 ईयर्स ओल्ड, हु इज फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, राइट? बिकॉज इफ यू आस्क देम व्हाई डू यू वांट टू जॉइन नबार्ड, सो अ पर्सन विद मेच्योरिटी, अ पर्सन विद एक्सपीरियंस, और एक ऐसा इंसान जिसने लाइफ में थोड़े धक्के खा लिए हैं, थोड़े फेलियर्स देख चुके हैं, they are going to give better answers as compared to someone who's fresh out of college. और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि freshers के पास अच्छे answers नहीं होते, अच्छे perspectives नहीं होते. No, they also can have very innovative ideas. But जो एक maturity level होता है that is somewhat higher in people like who are uh,
एल्डर इन एज एज यू कैन सी। उसके बाद में जो थर्ड रीज़न होता है ना, दैट इज़ सीरियसनेस। व्हेन वी आर फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज और जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे होते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के फील्ड में पैर रख रहे होते हैं, सो समवेयर वी लैक द सीरियसनेस टू प्रिपेयर फॉर दोज एग्जामिनेशंस एंड नॉट जस्ट द सीरियसनेस, हमें एग्जाम्स अटेम्प्ट करने का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो भी नहीं होता है कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, किस तरीके से सिलेबस को एनालाइज करना है। एंड दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। पहले 2 अटेम्प्ट्स में मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तवज्जो ही नहीं थी, बस मैं बुक्स पढ़ने में लगी रहती थी। एंड दिस इज समथिंग विच हैपन्स विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये इशू होता है कि उन्हें नहीं समझ आ रहा होता कि वो तैयारी कैसे शुरू करे, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, कितना कवर करना है। तो ये जो लैक ऑफ गाइडेंस होती है एट दी यंग एज, या फिर ये कह लीजिए लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो होता है एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के फील्ड में, ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न होता है कि आपका सिलेक्शन जो है या जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हु आर सिलेक्टेड, वो एक यंग एज में काफ़ी कम है वो नंबर, और 25 के बाद में वी सी अ इंक्रीज इन दैट नंबर। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस, और ये कहीं ना कहीं हमें शो करता है कि नबार्ड जो है इट इज़ नॉट बायस्ड टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर ग्रुप, सो दैट बायसनेस इट इज़ नॉट ओवर देयर। देर आर पीपल हु आर गेटिंग selected in the young age also, but there are other factors which are responsible because of which people from the age group of 26, 27, 28 they are getting selected मोर एज कम्पेयर टू द पीपल फ्रॉम द अदर एज ग्रुप्स। अब इसके बाद में एक और चीज़ आती है कि क्या वर्क एक्सपीरियंस ना होने की वजह से या गैप ईयर्स होने की वजह से क्या हमारे पास एक मतलब इसकी वजह से क्या हमें एक डिसएडवांटेज होगा, या यहाँ पर भी हमें एक डिसफेवर देखने को मिलेगा नबार्ड की तरफ से। तो स्टूडेंट्स अगेन 2024 में जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे उन्हीं के डेटा के बेसिस पे आई कैन शेयर दिस ग्राफ विद यू। Out of those 40 selected students there were 24 people who had no prior experience। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो थे उनके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। ऑफ कोर्स अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आपका डैफ इंप्रूव होगा, आपके पास एक और एरिया होगा जहां से नबार्ड आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ऑफ कोर्स हैविंग अ वर्क एक्सपीरियंस इज एन एज, बट दिस डेटा क्लियरली shows that NABARD is not at all biased towards people who have work experience. Even if you don't have any work experience, and if you are able to justify your gap years in a good enough manner, if you have done certain certification courses, or if you have other things to write in your DAF, that somehow shows that you are eligible or you are serious about NABARD, right? So that is what will be favored more, right, as compared to the work experience. So I think students, in ये जो दो मैंने आपको ग्राफ्स दिखाए, ये जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया, इसके बेसिस पर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि नबार्ड की एज सच कोई बायसनेस नहीं है टुवर्ड्स यंग पीपल और ओल्ड पीपल और टुवर्ड्स वर्क एक्सपीरियंस और नॉट टुवर्ड्स वर्क एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर इस तरीके की कोई भी बायसनेस होती तो ये कहीं ना कहीं हमें एग्जाम के पैटर्न के अंदर या एग्जाम की एलिजिबिलिटी के अंदर भी दिख जाता। यहाँ पर बायसनेस जो है दैट इज टुवर्ड्स कि क्या आपके पास वो स्किल्स हैं जो नबार्ड के अंदर चाहिए होते हैं, हाउ सीरियस यू आर टुवर्ड्स वर्किंग इन नबार्ड। तो ये सारे फैक्टर्स वहाँ पर ज़्यादा मैटर करते हैं रादर देन कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स आई होप इस वीडियो के साथ और इस डेटा के साथ जो हमने एनालिसिस किया है, इसके बाद आपके बहुत से आंसर्स जो हैं वो जो बहुत सारे मिथ्स हैं वो यहाँ पर एड्रेस हो चुके हैं, बहुत से जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे वो अब यहाँ पर एड्रेस हो चुके हैं। सो दैट वाज ऑल दैट आई वांटेड टू डिस्कस स्टूडेंट्स। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी पेड गाइडेंस फॉर द NABARD grade examination, you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade examination. First of all, we have a 11-hour trial course. Now in this 11-hour trial course we provide you a glimpse of the kind of deliverables that we are going to provide in our other courses, right? किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, एग्ज़ाम की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी, और एग्ज़ाम के अलावा क्या डिलीवरेबल्स रहने वाले हैं, उनके क्या पेस हैं। तो आप खुद से जज कर सकते हैं कि एडुटैप के बाकी कोर्सेज में आपको एनरोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस कोर्स इट इज़ अवेलेबल फॉर ओनली ₹1। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ phase 1 and phase 2 test series, a silver course for those students who want to prepare for phase 2 and interview, and then we have a gold course also for those of you who want to prepare for phase 1, phase 2 and the interview. So that was all about our courses, and as I have already told you that currently we are running a massive discount on our all NABARD grade A courses from 29th of August to 31st of August. You can use the code August74 to avail a flat 74% off on all the NABARD grade A courses. So that was all I wanted to discuss in this video. Thank you so much, and I wish you all the very best for your preparation.